वन नेशन वन पोल। 1 सितंबर 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके हेड हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, और इस कमेटी का काम है वन नेशन वन पोल की पॉसिबिलिटीज को देखना। तो सवाल उठता है कि क्या है वन नेशन वन पोल? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं। वन नेशन वन पोल यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है पूरे देश में एक ही समय पे लोकसभा और बाकी सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव करना। अभी करंट में लोकसभा के लिए अलग और राज्यों की विधानसभा के लिए अलग चुनाव होते हैं, लेकिन वन नेशन वन पोल आएगा तो ये एक साथ होंगे। वैसे वन नेशन वन पोल का आइडिया कोई नया नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआत के 4 इलेक्शंस यानी 1952, 1957, 1962 और 1967 के इलेक्शंस में यही कॉन्सेप्ट था। बाद में 1968-69 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अभी वर्ल्ड में इस पैटर्न पे इलेक्शन कराने वाली सिर्फ 3 ही कंट्रियां हैं, साउथ अफ्रीका, स्वीडन एंड बेल्जियम। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट क्यों दोबारा वन नेशन वन पोल लाने की सोच रही है, और अगर ये आता है तो इसके क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होंगे। लाने का कारण तो ये है कि पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शंस होते ही रहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पॉजिटिव्स ऑफ वन नेशन वन पोल, सबसे पहला तो है सेविंग दी पब्लिक मनी। इंडिया में 4120 MLAs है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसमें स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनको मिला के, और अगर लिमिट लगाई जाए तो पर सीट इलेक्शन कमीशन को 28 लाख रुपीस का खर्चा आता है, और इसको अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 11 बिलियन रुपीस बनते हैं। और ये भी देखा गया है ऑन एन एवरेज हर साल किन्हीं 5 स्टेट्स में इलेक्शन होते ही हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली का हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो या कोई और निचले स्तर का हो। दूसरा, जो पैसा इससे सेव होगा उसको गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर इनमें लगा सकती है, तो उन सेक्टर्स में रैपिडली डेवलपमेंट हो सकता है। तीसरा, अगर इलेक्शंस बार बार नहीं होंगे तो पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि एक फिक्स टाइम पीरियड होगा जब इलेक्शन होंगे पूरी कंट्री में, तो जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनाई जाएंगी और उस फिक्स टाइम पीरियड में ही कंप्लीट होंगी। तो इससे पॉलिसीज इंप्लीमेंट अच्छे से होंगी और कंप्लीशन अच्छे से होगा। अभी ये देखा गया है कि किसी ने पॉलिसी चलाई, दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने वो पॉलिसी बंद करके दूसरी पॉलिसी चला दी, इससे एक पॉलिसी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। नेगेटिव्स ऑफ वन नेशन वन पोल, सबसे पहला नेगेटिव तो यही है कि वन नेशन वन पोल आने से करप्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अंदर जो अभी एक फियर है कि कुछ आने वाले टाइम में फिर दोबारा इलेक्शन होंगे तो हमको दोबारा लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तो हमको बताना पड़ेगा कि हमने जो पहले प्रॉमिस किया वो किया या नहीं किया, वो अभी भी रहेगा। लेकिन अब ये हो जाएगा कि 5 साल की में एक बार इलेक्शन होंगे, फिर अगला सीधा 5 साल बाद होंगे, तो 5 साल तक फुल पावर आ जाएगी गवर्नमेंट के पास, और इसकी वजह से ये देखा जा सकता है वो लोग आम आदमी को इग्नोर कर सकते हैं और पॉलिसीज जो बनाई जाएंगी उनमें अपनी मनमानी कर सकते और अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि इतनी बड़ी कंट्री में एक साथ सभी स्टेट में हर लेवल के इलेक्शन कराना अपने आप में एक बहुत ही हेक्टिक काम है, और इसको कराने के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्रोसेस्ड टीम लगेगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल चीज है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023 तक। अगर उसमें इस बिल को इंक्लूड किया जाता है तो इसके ऊपर चर्चा होगी, और भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव सामने आएंगे, और उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा कि ये बिल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, और उसके बाद फिर एक क्लियर इमेज आ जाएगी कि इस बिल के आने से क्या होगा और इस बिल के आने से क्या क्या पॉजिटिव्स आएंगे, क्या क्या नेगेटिव्स आएंगे, वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब एक बार ये बिल डिस्कस हो जाएगा। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। जय हिंद।